27 तारीख को जो एकादशी आने वाली है उस एकादशी को रंगभरी एकादशी और आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। यह महाशिवरात्रि के बाद आने वाली एकादशी होती है। इस दिन माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए थे। बाबा विश्वनाथ को गुलाल चढ़ाया जाता है और होली की शुरुआत मानी जाती है। आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जब काशी आए तो माता पार्वती का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। इस दिन से काशी में होली उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। दोनों एकादशी का महत्व, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब मैं आपको इसकी कथा बताती हूँ, आमलकी एकादशी व्रत की कथा बताती हूँ। प्राचीन समय में वैदिशा नामक नगर में एक धर्मात्मा राजा चैतन्य राज करते थे। वहाँ के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और एकादशी का व्रत रखते थे। फागुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा और प्रजा ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की। सब लोग रात भर भजन कीर्तन करते रहे। उसी समय एक शिकारी वहाँ आ गया। वह भूखा प्यासा था, परंतु भजन सुनते सुनते वहीं बैठ गया और अनजाने में उसने भी उपवास कर लिया। सुबह जब सब लोग घर गए तो शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। व्रत और भजन के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म मिला। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि इससे यह सिद्ध होता है कि इस व्रत का फल बहुत ही शुभ होता है। पूजा विधि, सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवला के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। विष्णु सहस्रनाम या कथा का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आमलकी और रंगभरी एकादशी का महत्व, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा होती है, पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। आमकली एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा, व्रत, भजन, दान और महत्व। रंगभरी एकादशी वही फागुन शुक्ल एकादशी काशी में विशेष रूप से मनाई जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती को रंग अर्पित किए जाते हैं। होली की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए तिथि एक ही होती है, लेकिन एक नाम विष्णु भक्ति से जुड़ा है और दूसरा नाम काशी की परंपरा से रंगभरी से जुड़ा है, अलग त्योहार नहीं। एकादशी से मन की शुद्धि, लाभ जो होता है, रोगों से मुक्ति, धन समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। एकादशी के दिन, रंगभरी एकादशी के दिन काशी में इस दिन बाबा विश्वनाथ के मंदिर में विशेष श्रृंगार होता है। गुलाल और रंगों से उत्सव मनाया जाता है, जिसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से होली की शुरुआत मानी जाती है। आंवला के वृक्ष के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, जल अक्षत रोली पुष्प चढ़ाएं, पेड़ की परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम या गीता पाठ करना भी शुभ माना जाता है। व्रत नियम, दिन भर निराहार या फलाहार रहें, नमक रहित या फलाहार का सेवन करें। द्वादशी के दिन प्रातः पारण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहे। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना आप मांगते हैं वह आपको पूर्ण करते हैं। और दोनों आमकली एकादशी और रंगभरी एकादशी दोनों एक ही हैं, लेकिन पूजा एक भगवान विष्णु की होती है और एक पूजा भगवान शिव और माता पार्वती की होती है। उनके विवाह के अवसर पे वह उनका स्वागत होता है।